ईश्वराय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 23 जुलाई को महाशिवरात्रि का प्यारा सा पर्व है और हर साल की तरह इस बार भी पूज्य गुरु जी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन महाशिवरात्रि का पूजन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको महाशिवरात्रि ऑनलाइन पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अभी 5 से 6 दिन महाशिवरात्रि के पर्व में पड़े हैं, इसीलिए आप पहले से इस सामग्री का इंतजाम कर ले ताकि आपको समय पर पूजा करने में कोई समस्या ना आए और आप नियम के साथ अपनी पूजा कर सकें। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि का पूजन करने के लिए एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उसके लिए पूज्य गुरु जी ने सभी वर्ण के लिए अलग अलग मिट्टी बताई है, लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया कि शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि आपको अपने घर में जो भी मिट्टी मिल जाती है वो सबसे अच्छी मिट्टी है। आपके घर की शुद्ध मिट्टी, किसी भी पौधे की मिट्टी आपको लेनी है और उससे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कहीं भी आपको बाहर से मिट्टी लाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के किसी भी पौधे से मिट्टी लेकर के आपको शुद्ध मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और अगर आपको इस प्रकार से नहीं आता तो सिर्फ आपको महादेव की एक पिंडी बना लेनी है। जैसा आता है वैसा आप बना लीजिए। इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरे नियम के साथ ही करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको एक बेलपत्री रखनी है और उस बेलपत्री पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इसके बाद आइए नोट कर लीजिए पूजन की सभी सामग्री। महाशिवरात्रि पूजन के लिए सबसे पहले आपको लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री आपको कितनी लेनी है, तो नियम तो कहता है कि आपको लेनी है 7 बेलपत्री, लेकिन आप विशेष पूजा करने जा रहे हैं तो आपको लेनी है 108 बेलपत्री। 108 नहीं मिल पाती है तो 7 बेलपत्री की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको अगली सामग्री लेनी है चंदन। चंदन आपको लेना है लाल और इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। दोनों प्रकार के चंदन आपको लेने हैं। इसी के साथ आपको लेने हैं समी के पत्ते। समी के पत्ते आपको लेने हैं 7। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 7 पत्ते आपको जरूर लेने हैं। इसी के साथ आपको लेने हैं कमल गट्टे और कमल गट्टे आपको लेने हैं 7। के साथ आपको लेने हैं काले तिल। काले तिल की कोई संख्या नहीं है, आपको लगभग चम्मच भर काले तिल ले लेने हैं। इसके बाद आपको लेने हैं दीपक। दीपक आपको कितने लेने हैं, तो 2 दीपक आपको लेने हैं। एक दीपक जब आप पूजन स्टार्ट करेंगे तब आपको प्रज्वलित करना है और दूसरा दीपक है आरती के लिए। और इस दीपक में डालने के लिए आपको लेना है गाय माता का घी। इसी के साथ आपको लेने हैं मूंग के दाने, जो आपको गिन करके नहीं लेना है। लगभग 1 चम्मच मूंग का दाना आपको लेना है। साबुत मूंग लेने हैं, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है संकल्प के लिए एक नारियल और मूली का धागा। कुछ दक्षिणा भी लेनी है अपनी श्रद्धा अनुसार, जिससे आपको पूजा के अंत में संकल्प लेना होता है। पूज्य गुरु ने अपनी पिछली कथा में ये बताया था। नारियल आपको लेना है जूट वाला और पानी वाला नारियल लेना है, सूखा नारियल आपको नहीं लेना है। इसके बाद आपको लेने हैं चावल के दाने। ध्यान रखना 108 चावल के दाने आपको गिन करके ऐसे रखने हैं जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अक्षय चावल के दाने लेने हैं और लगभग 1 छोटी कटोरी में आपको चावल अलग से रख लेने हैं, लेकिन 108 चावल के दाने जो होंगे वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। इसी के साथ आपको लेनी है काली मिर्च, जो आपको लेनी है 21 की मात्रा में। 21 काली मिर्च लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है इत्र। ध्यान रखना सेंट आपको भूलकर भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है इत्र। अगर आपको चंदन का इत्र मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप गुलाब का इत्र भी ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको पंचामृत तैयार करने के लिए दही लेना है, थोड़ा सा दूध लेना है, आपको शहद लेना है, शक्कर लेना है और घी लेना है। ध्यान रखना जो घी आप लेने वाले हैं वो आपको लेना है गौ माता का घी। इसी के साथ आपको लेना है गंगा जल। अब बारी आती है पुष्प की, तो पुष्प में आपको लेना है गुलाब के फूल। अगर आपको गुलाब के 7 फूल मिल जाते हैं तो आप 7 फूल लेकर आए, और अगर आपको गुलाब के 7 फूल नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियां लेनी है। और सफेद रंग के फूल या फिर पीले रंग के कनेर के पुष्प जो भी आपको मिलते हैं, ढेर सारे आपको फूल लेकर आने हैं, क्योंकि पूजा में आपको बार बार समर्पित करने पड़ेंगे। इसके बाद में आपको लेना है दतूरा। दतूरा आपको ज्यादा नहीं चाहिए, 1 से 2 दतूरा आपको लेना है। और जो पंचामृत के लिए आपने 5 चीजें ली हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, उन 5 को बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है। लेकिन उनको मिलाने का क्रम
एक अलग प्रकार से है। पहले आपको दूध डालना है, उसके बाद आपको दही डालना है, फिर आपको घी डालना है, उसके बाद आपको शहद डालना और फिर आपको शक्कर डालनी है। इस क्रम में आपको ये पंचामृत तैयार करना है। ध्यान रखना, गलती मत करना, क्रम आगे पीछे नहीं करना है आपको। इसी के साथ आपको थोड़ा सा अलग से दूध भी लेना है। इसके बाद आपको लेनी है धूप बत्ती। ध्यान रखना, अगरबत्ती आपको नहीं लेनी है क्योंकि ये पूजा आप अपने घर में कर रहे हैं, इसीलिए आपको धूप बत्ती लेनी है। और इसी के साथ आपको लेनी है सुपारी। सुपारी आपको लेनी है 3। इसी के साथ आपको लेना है अनाज। अनाज के आपको लेने हैं 21 दाने, वो भी गेहूं के 21 दाने जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेने हैं पान के पत्ते और इसी के साथ आपको वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा लेना है और आपको लेना है भगवान गणेश के लिए और भगवान शिव के लिए जनेऊ। जनेऊ आपको लेने हैं 2। इसी के साथ आपको तांबे का पात्र लेना है और उसमें आपको जल भर लेना है। और हर बार की तरह इस बार भी पूजन का जो समय होगा वो होगा 7 बजे से 8 बजे तक, लगभग 1 घंटे पूज्य गुरुजी पूजन करवाते हैं। तो आपको ये जो सामान है वो पहले से ही लाकर रख लेना है और आप जहाँ भी पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर में जहाँ भी करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको आधा घंटा पहले सामान रख के तैयारी से बैठ जाना है। 7 बजे पूज्य गुरुजी ऑनलाइन आ जाएंगे और 7 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। 7:01 नहीं होने देंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस पूजा को आप खुद से कर सकते हैं, आपको पंडित की जरूरत नहीं है। आपको खुद से महाशिवरात्रि का ये पूजन बहुत ही विशेष अभिषेक करना है। साथ आपको कोई भी ऋतु फल भी लेना है, आप केले ले सकते हैं, आम ले सकते हैं। ध्यान रखना, वनस्पति आपको भूलकर भी नहीं लेनी है। महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आपको ऋतु फल जरूर लेने हैं। इसी के साथ आपको मिठाई भी लेनी है। आप चाहें तो अपने घर पर मिठाई बना सकते हैं। आप दूध की खीर भी बना सकते हैं, दूध से बनी हुई या फिर आटे से बनी हुई कोई भी ऐसी मिठाई आपको लेनी है जो आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो ये पूजा आपको जरूर करनी है। वर्ष में सिर्फ एक बार इस पूजा को करने का मौका मिलता है। अगर आप महाशिवरात्रि का ये पूजन करते हैं तो महादेव की असीम कृपा आप पर होती है। जीवन में कभी दुख, दर्द और संकट नहीं आते। आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूरी जरूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।